तो साहब ये इमरान खान साहब जो है वो चाहते क्या है आखिर, क्या उनका मकसद क्या है इस वक्त, आप इमरान कैसे खान देखते साहब हैं? बुनियादी जी इमरान खान साहब जो है बुनियादी तौर पर साबित ये करना चाहते हैं कि उन्होंने जिस सड़क के ऊपर सफर का आगाज किया था ताकत से निकलने के बाद, उस सड़क के आखिर में एक ऐसी सियासी जन्नत है जिसका सिर्फ उन्हीं को पता है। तो जब कोई शख्स जो है वो ये कमिटमेंट अपने आप से कर ले कि मैंने साबित करना है कि इस सफर के इख्तिताम पर रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड है, तो फिर वो जो है गैम्बलिंग शुरू कर देता है, सियासी गैम्बलिंग शुरू कर देता है। मैं तो जाहिर है आपके सामने शामी साहब तिफले मकतब हूँ, मैंने तो जमाने कम देखे हैं, आपने ज्यादा देखे हैं। ये जो जोम है कि मेरे पास कोई ऐसा हल मौजूद है कि जो किसी और को नजर नहीं आ रहा, ये बहुत सारी क़यादत को ले डूबता है। तो मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब सबको ये बता रहे हैं उनके पास एक जबरदस्त एजेंडा है और उनके पास एक जबरदस्त हल है, लेकिन वो अपनी जमात को और इत्तेहादियों को बंद गली में लेके जा रहे हैं। वो पावर पॉलिटिक्स की उस किश्ती में सवार हो गए हैं जिसके पास उनके पास चप्पू नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बस आप देखते जाएं मैं कैसे तूफान में निकल जाऊंगा। ये बात बिल्कुल तवज्जो तलब हो सकती है तल्ला साहब, लेकिन क्या ये फैक्ट नहीं है कि वो मकबूलियत के एक मेराज पर पहुंचे और मकबूलियत जब इस कदर किसी लीडर के पास हो तो उसके यहाँ जोम भी आता है और उसके यहाँ फिर वो सड़क के एंड पे एक ख्वाब भी उसे दिखाई देता है। देखिए जी, इस कदर किस कदर है, मुझे तो आजकल इस कदर की समझ नहीं आई कि इस कदर जो है मकबूलियत कहाँ पर है। मकबूलियत अगर ट्विटर के नंबर्स पर आपको नजर आए, जलसों में नजर आए, तो उसको फिर सियासी एडवांटेज में ट्रांसलेट होना चाहिए। देखिए मकबूलियत का एक मयार उन्होंने खुद ही अपने लिए मुतय्यन किया। सब सियासी एडवांटेज में ट्रांसलेट हुआ तो सही ना, 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वहां मेजॉरिटी में पीटीआई जीती और रिकॉर्ड वोट मिला उन्हें जी। उन्होंने अपने ही कैंडिडेट्स को हिराया। वो तमाम लोग जो उनकी पार्टी के टिकट पर मुंतखब हुए थे उनको पीडीएम ने टिकट देकर गलती की और अपनी ही पार्टी के नुमाइंदगान को उन्होंने हिरवाया। और ये भी देखें कि वोट तो सबको पड़े हैं, आप परसेंटेज पॉइंट्स देख लें, वोट तो फिर उनके मुखालिफिन को भी ठीक ठाक पड़े हैं, जीतने वाले वोट नहीं पड़े तो वोट तो ठीक ठाक पड़े हैं। और ये भी देखें अगर जिमनी इंतखाबात को मयार बनाया जाए तो फिर इमरान खान साहब की मौजूदगी में पीएमएलएन ने भी जिमनी इंतखाबात जीते हैं। तो मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि वो मकबूल नहीं है। ऑपोजिशन इन हालात में, कोई भी ऑपोजिशन हो, जब आपको हुकूमत बात जगहों पर टामक टोइयां मारती नजर आ रही है, जब सैलाब ने तबाही फैलाई हुई है, जब गैस के बिलों ने लोगों की जिंदगियों को तबाह किया हुआ है, तो कोई भी ऑपोजिशन अपनी मकबूलियत की महराज को छू सकती है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है ऐसी है कि वो तमाम निजाम को मफलूज कर पाए। देखिए मैं गुजारिश कर रहा था कि जो उन्होंने एक पैमाना खुद मुकर्रर किया था कि मैं इस्लामाबाद आऊंगा और इस्लामाबाद के अंदर आकर मैं एक फ्रांसीसी इनकलाब ले आऊंगा, तो हम सब ने देखा कि इस्लामाबाद के दरवाजे के ऊपर आकर जब सुबह का सूरज तलू हुआ तो फिर उनके पास वो नंबर्स नहीं थे। लेकिन जो सोशल मीडिया का चैट बॉक्स है उसके अंदर जो एको चैम्बर्स के अंदर अगर आप बैठकर बात करते हैं तो आपको अपनी आवाज बड़ी भली सुनाई देती है। इमरान खान साहब के पास दो हुकूमतें हैं, वो उनका एडवांटेज है, केपी की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, लेकिन उस एडवांटेज को वो फिर अपनी ताकत में वापसी के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, मेरी नाकिस राय में उनके पास कोई रास्ता है नहीं। साहब ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि वो मकबूल तो हैं लेकिन वाहिद मकबूल नहीं है, वो मकबूल लीडर्स में से एक हैं और उनके पास वीटो भी नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं कि उनको यानी सियासत से डील करना चाहिए या कानून से डील करना चाहिए, यानी कानून को उनके खिलाफ हरकत में आना चाहिए, इसके कोई मुफीद नताज निकलेंगे या इसका नुकसान होगा? शामी साहब मुझे तो लगता है कि जो कानूनी तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो अभी काफी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आते हैं। जो खला न्यूट्रलिटी की वजह से आपके सामने आया और वो एक कुदरती खला है, और आपको पता है कि मेरी जो राय है फौज की सियासत के अंदर इंटरवेंशन की वो बड़ी वाज़ेह रही है और मुसलसल मैं उसी राय पर कायम हूँ। लेकिन एक पावर पॉलिटिक्स के अपने डायनामिक्स हैं। जब आप इतने अरसे पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रहे और फिर यकदम आप किनारा कशी इख्तियार करें तो फिर एक खला आ जाता है और उसको कोई ना कोई पुर करता है। इमरान खान साहब ने उस खला को बहुत अच्छे तरीके से पुर किया है। तो इंसाफ का निज़ाम मेरे ख्याल में अभी भी इमरान खान साहब की
खिला को पुल करने की जो सलाहियत है उससे मुतासर है। तो कानूनी तौर पर तो मुझे लगता है वो काफी कंफर्टेबल है, लेकिन जहां पर वो कंफर्टेबल नहीं है वो पावर पॉलिटिक्स का रेल्म है। देखिए, आपने मकबूलियत का जिक्र किया, मकबूल होना और बात है, काबिल कबूल होना और बात है। इमरान खान साहब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर इतनी ज्यादा डिविजन्स हैं, वो मरकज में आकर अगर कंसेंसस बिल्ड करने वाले कायद के तौर पर सामने आए तो उनके लिए रास्ते खुले हैं। लेकिन अगर उन्होंने डिविजन्स को प्रमोट किया इदारों के अंदर, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अपनी जमात हो, और फिर इसरार किया कि उनके अलावा तमाम लोग जो है वो गासिब हैं, वो उनका ना इस्लाम दुरुस्त है, ना उनका सियासी किबला दुरुस्त है, तो इस कैफियत में मेरे ख्याल में टकराव में उनको नुकसान ज्यादा होगा।